नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की पहली किताब जो इल्हामी किताब का दर्जा रखती है और जो ख़ास फ़ैज़ान इलाही के तहत लिखी गई, जिसको लिखने का इशारा अल्लाह ताला ने किया। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा ये कितनी अहम किताब है। और फिर मिर्ज़ा कादियानी ने इस पे 10,000 रुपये का इश्तिहार भी शाया किया। तो मैंने कहा क्यों ना आज पहली किताब का पोस्टमार्टम आपके सामने पेश किया जाए। तो ये मेरे पास किताब पड़ी है, मगर किताब से पहले मैं ज़रा अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लूँ, क्योंकि पता कोई नहीं होता। कोरोनिस्तान और कादियानी एक ही बात है। तो मैंने कहा चले मैं ज़रा, तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब है, जिल्द नंबर 1। अच्छा, इसको हम जब देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि इसका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा जाके 1884 में यानी ये मुकम्मल होगी, 80 से लेकर 84 तक। चलें अब हम इसको आगे देखते हैं, इसके आगे क्या बातें हैं, क्या लिखा है मिर्ज़ा कादियानी ने। इंशाल्लाह इन सब सफ़ात के स्कैन में लगा दूँगा। ये देखिए ये कितना बड़ा लिखा हुआ है सारा कुछ। और फिर इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस्लाम पूरी करने के लिए बवजह इनाम 10,000 रुपया शाया किया गया। अब इस किताब पे 10,000 शाया किया गया है कि इसका कोई तोड़ नहीं कर सकता। किस लिए नहीं कर सकता? क्योंकि ये किताब इल्हामी है मिर्ज़ा कादियानी के बकौल। और मिर्ज़ा कादियानी के बेटे जो मुस्लिम मऊद हैं और जो ज़िल्ली बरूज़ी मसीह मऊद भी हैं, उनके नज़दीक ये किताब अल्लाह ने इशारा किया था, फिर लिखी गई। और फिर इस किताब का वारिस और मोहतरम जो है मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद अल्लाह ताला को ठहराया है, इसलिए मिर्ज़ा कादियानी ने 10,000 रुपये का इनाम रख दिया। चलिए अब हम देखते हैं इसके सफ़ा नंबर 26 पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ये इंशाल्लाह स्कैन लग जाएगा। पढ़ देता हूँ हल्की सी इबारत। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, यानी मफ़हूम ये है कि इस किताब में जितने हमने दलाइल इकट्ठे करके लिखे हैं, जो भी लिखा है, ठीक है, ये हमने अल्लाह ताला से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हदीस मुबारका से अख़ज़ करके यहाँ लिखे हैं। अब हम इसका सफ़ा देखते हैं 67। अब देख लीजिए 67 पेज पे मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है। इंशाल्लाह ये स्कैन में लगा दूंगा। हाँ, यहाँ भी ये कहता है कि हर एक मोमन के लिए ख्याल करने का मुकाम है कि जिस किताब के ज़रिए से 300 दलाइल, वाह वाह मिर्ज़ा साहब क्या बात है आपकी, और ये जो आपके मुरब्बियान हैं इनकी भी क्या बात है। चलें बहरहाल सुनिए, 300 अकली दलाइल हकीकत कुरान शरीफ पर शाया हो गई हैं। यानी मिर्ज़ा साहब ने 300 दलाइल इसके अंदर मजबूत लिखे हैं जो कुरान से लिए हैं। चलें मिर्ज़ा साहब देखते हैं आपका कुरान क्या कहता है। अच्छा जी, आगे सफ़ा नंबर है जी इसका 79। वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज़रा मैं जल्दी जल्दी आपको ये सफ़ात बता रहा हूँ। इस पर मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, और ये कौल हमारा बिला तहकीक नहीं है, मैं सच सच कहता हूँ कि इस किताब की तालीफ से पहले एक बड़ी तहकीकात की गई हैं। वाह मुरब्बी साहब सुनिए, मिर्ज़ा साहब कहते हैं इस किताब से पहले बड़ी तहकीक की गई है। चलें देखते हैं। वो जरीला साहब कहते हैं ना घट्टा तहकीक की थी इन्होंने, तो हम भी देखते हैं जरीला साहब भला मिर्ज़ा साहब ने भी घट्टा तहकीक की है। चलें देखते हैं। तो इसमें भी मिर्ज़ा साहब ये लिख रहे हैं कि यानी कि मुख्तलिफ दूसरी किताबों के साथ मुकाबला किया गया, और फिर ये जो किताब है ये नंबर 1 रही बकौल मिर्ज़ा कादियानी के। अभी देखते हैं ये नंबर 1 है ऊपर से कि नीचे से। अच्छा जी, आगे सफ़ा नंबर है इसका 80। ये दोनों यानी एक ही सफ़े पे इबारतें हैं, 79 और 80 पे। आगे सफ़ा नंबर है जी 88। अच्छा जी, इसमें मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, ये इसने कोई तीसरी शिक लिखी है। कहता है ये अमर भी हर एक साहब पर रोशन रहे कि हमने इस किताब में जिस कदर दलाइल, मुरब्बी साहब सुनिएगा,
तमाम मुरब्बियान सुने मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। कहते हैं हमने इस किताब में जिस कदर दलाइल हकीकत कुरान मजीद और बराहीन सिद्क़ और रसालत हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी हैं, यानी दलाइल कहाँ से ली है? कुरान से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर आगे जाके मिर्ज़ा कादियानी साहब लिखते हैं वो सब दलाइल वगैरह इसी किताब मुक़द्दस से माखूज़ किए हैं, यानी दलाइल भी वही लिखे हैं जो किताब ममदूह ने किया है। अब देखिए आगे बड़ी अहम बात है, इंशाअल्लाह ये पेज लगा दूंगा। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मुरब्बी साहब तमाम मुरब्बियान ज़रा गौर से ये फ़िक्रा सुनिएगा, इंशाअल्लाह इसका जिक्र मैं वीडियो के एंड पे भी करूँगा, मगर ये याद रखिएगा। क्या है? तवज्जो फरमाइए। मिर्ज़ा साहब कहते हैं ना हमने फ़कत अपने ही क़ियास से कोई दलील लिखी है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मैंने अपने क़ियास से कोई दलील इसमें नहीं लिखी। बड़ी अच्छी बात है, आगे देखते हैं। और ना कोई दावा किया है इस किताब में। अभी तक मिर्ज़ा साहब का इस किताब में कोई दावा नहीं है, ये मिर्ज़ा कादियानी खुद लिख रहा है। कोई दलील भी नहीं लिखी और ना कोई दावा किया है। चुनाचे जा बजा वो सब आयात जिनसे हमारे दलाइल और दावे माखूज़ हैं, यानी जितना मिर्ज़ा साहब ने इस पर यह कहा है कि मैंने सारा कुछ कहाँ से लिया है, अपने क़ियास से नहीं लिया, कुरान मजीद से लिया है और हदीस मुबारक से लिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है, यानी यूँ कह ले कि अल्लाह से लिया है और अल्लाह के नबी से लिया है। अभी देखते हैं ये जो बातें ली हैं ये सच्ची है या झूठी है। और फिर ये भी देखना है कि अगर इसके अंदर सारी बातें सच्ची हैं तो कादियानी जमात का क्या अकीदा है और मिर्ज़ा कादियानी का बाद में क्या अकीदा बना। रबी साहब याद रहेगा? उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। अच्छा आगे इसका सफ़ा है जी 108। चलो जी 108 देख लेते हैं। हमारे पास तो सारी किताबें पढ़ी हैं, कादियानी में तो नहीं देखी हुई, हमने तो पढ़ी हुई हैं। अच्छा जी ये ले जी, इसमें फिर मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि इस किताब के जितने दलाइल हैं जो भी है ये हमने कुरान और हदीस से लिए हैं। आगे 129 सफ़े पे चलते हैं जी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये किताब की आप देख लें मिर्ज़ा साहब की हरकतें और फिर बाद की हरकतें। फिर 129 पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं वही बात कि हमने जितने दलाइल लिए हैं ये कुरान हदीस से लिए हैं और ये किताब बड़ी मजबूत किताब है। 300 इसमें हमने दलाइल पेश किए हैं। चले ये मिर्ज़ा साहब पहले भी बातें आप कर रहे हैं, आपने हमेशा ऐसी बातें करनी है, मगर अब चलें आगे आगे चलते हैं, देखिए होता है क्या। आगे है पेज नंबर जी 131। फिर मिर्ज़ा साहब इसमें कह रहे हैं, मगर एक दो बातें ज़रूरी मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इस किताब के पढ़ने से हक़ाइक़ और मारूफ़ कलाम रब्बानी के मालूम हो जाएंगे। वाह रबी साहब समझ आई कुछ? आखिर में तो आपको बड़ी समझ आएगी, परेशान ना होइए, रज़ाई भी दब जाता है आपको भी। अच्छा क्या कहते हैं? क्योंकि तमाम वो दलाइल जो बराहीन जो इसमें लिखी गई हैं वो तमाम कामल सदाकतें, कामल पता ही होती हैं, मुरब्बियान को इतना तो पता ही होगा। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। जो इसमें दिखाई गई हैं वो सब आयात बय्यनात कुरान शरीफ से ली गई हैं। अब ये बात याद रखिए मुरब्बी साहब, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं जितनी आयात हैं वो कहाँ से ली गई है? जरीला साहब आपको समझ आई? बाकी मुरब्बियान को भी समझ आई? कुरान पाक से। ठीक है आगे चलिए। और हर एक दलील अकली वही पेश की गई है जो खुदा ने अपने कलाम में आप पेश की है। चले बाकी आप पढ़ लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। आगे है जी पेज 175। चले 175 देख लेते हैं कौन सा दूर है। 175 ये निकला है। इसमें मिर्ज़ा कादियानी अपना एक ख्वाब बयान करता है। सॉरी 275 पे। अच्छा 175 पीछे रह गया, वो भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, हमने कौन सा किसी के घर जाके देखनी है। चले उसको छोड़ते हैं, 275 पे चलते हैं सीधा। अच्छा इसमें मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि एक मैंने ख्वाब देखा और खुद उस ख्वाब के अंदर मुझे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अब कहता है मैं लुबिलवा पढ़ रहा हूँ, आप बाकी खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मेरे हाथ में एक किताब थी जो मेरी खुद लिखी हुई मालूम होती थी,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो अरबी ज़बान में पूछा कि तूने इसका नाम क्या रखा है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैंने इसका नाम कुतुबी रखा है, जिस नाम की ताबीर अब इस इश्तिहारी किताब, ये किताब इश्तिहारी है, अब इस इश्तिहारी किताब की तालीफ होने पर यह खुली है। अब ताबीर क्या खुली, जो ये किताब जब अल्लाह के नबी के हाथ में गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो मिर्ज़ा कहते हैं इसकी ताबीर ये खुली है कि ये कुतुब सितारे की तरह गैर मुतज़लज़ल है, ठीक है, और बहुत मजबूत किताब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बाकी आपको इंशाल्लाह मैं स्कैन लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं जी हम 593 पेज पे। चलो जी 593 पेज पे। हाँ, अच्छा जी, अब ये बात आ गई। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है 593 पेज पे और कहता है ये फुरकानी इशारा इस आयत में है। अब मिर्ज़ा ने पीछे भी कहा, कोई कादियानी बुरा ना मनाए, चले मिर्ज़ा जी कह लेता हूँ, मिर्ज़ा जी ने पीछे भी ये बात कही कि तमाम जो आयात इसमें लिखी गई हैं वो कुरान पाक से ली गई हैं। तो यहाँ भी मिर्ज़ा जी ने लिखा और फुरकानी इशारा इस आयत में ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे लिखा हो वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अच्छा, ये बात लिखने के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जी लिखते हैं ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेश गोई है और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए से ज़हूर में आएगा। और जब रबियन तवज्जो फरमाइएगा, और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा, पहली दफ़ा नहीं, पहली दफ़ा तो वो आगे, अब मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं, दोबारा, और दोबारा जो है वो उसी पे बोला जाता है जो पहले आया हो। अब मिर्ज़ा जी आए हैं ना, तो मिर्ज़ा जी पहली दफ़ा आए हैं, दोबारा नहीं आए। मगर मिर्ज़ा जी क्या कह रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कुरान पाक को गवाह बना के कह रहे हैं, इल्हामी किताब में कह रहे हैं। अल्लाह ने इशारा किया था कि ये किताब लिखो तो मिर्ज़ा जी ने लिखी, ख़ास फ़िज़ान इलाही के तहत लिखी गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में ये किताब गई। इसमें कैसे कीदा गलत हो सकता है। इसमें जो मिर्ज़ा जी ने कीदा लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने का, फिर कहता हूँ किताब के लिखने का इशारा किया अल्लाह ताला ने, इल्हामी किताब कहा इसको, दो बातें, फिर इस किताब को ख़ास फ़िज़ान इलाही के तहत लिखा गया, तीन बातें, फिर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों में गई, चार बातें, फिर मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता है इस किताब का वारिस और मुहतमम अल्लाह ताला की ज़ात है। ये पांच, बुरा ना बनाइएगा, ये ना समझिए कि मैंने ऐसे करके आपको कुछ कहा है, नहीं, ये पांच बातें बता रहा हूँ। चले, अच्छा जी, आगे मिर्ज़ा साहब ने कोई थोड़ी सी अपनी वो क्या कहते हैं, वो जरीला साहब अब क्या कहते हैं, कट्टा तहकीक की है। आगे उन्होंने लिखा जी कि वो पहली ज़िंदगी के ये वो आगे पीछे मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा। चलें आगे कौन सा सफ़ा है जी, 599। अच्छा, नेड़े ही काम आ गया। चले, इसमें मिर्ज़ा जी ने वो लिखा हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे, बहरहाल उसको नहीं पढ़ते, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह हज़रत फ़ातिमा की शान में कुछ गुस्ताखी की है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। आगे चलते हैं जी, आगे सफ़ा है जी हाँ जी, रबियन ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। किताब इल्हामी, फिर सुनिएगा, किताब इल्हामी अल्लाह ने इशारा किया, अल्लाह के नबी के हाथ में गई। किताब का वारिस मिर्ज़ा साहब ने खुद कहा कि इसका अल्लाह वारिस भी है, मुहतमम भी है, ख़ास फ़िज़ान इलाही के लिखी गई। नाज़रीन व सामीन इकराम, ये देखिए यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी, इंशाल्लाह मैं स्कैन लगा दूँगा, एक आयत लिखी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असा रब्बुकुम अन यरहमा अलैकुम। अब ये आयत 125 साल से गलत चली आ रही है इस किताब के अंदर। अगर इस किताब का वारिस अल्लाह है, अगर ये अल्लाह ने इशारा किया है लिखने का, जो पहले मैंने सारी बातें बयान की हैं, तो फिर इस किताब के अंदर कुरान पाक की आयत मुबारक गलत नहीं आ सकती।
गलत लिखी ही नहीं जा सकती अगर ये अल्लाह ने लिखवाई हो तो। 125 साल से ये आयत इसी तरह गलत लिखी आ रही है। और कादियानियों ने, मेरी एक पहले वीडियो बनी थी जिस चैनल को इन्होंने बंद करवा दिया था, जब उसके अंदर मैंने ये वीडियो लगाई तो इन्होंने जो अपना कंप्यूटराइज किताबें अपनी वेबसाइट पे लगाई हैं, फिर उन्होंने उसमें नीचे हाशिए के ये लिख दिया कि किताबत की गलती है। ठीक है, मगर ये मैं आपको किताब नज़दीक करके दिखाऊंगा, पूरा पेज लगाऊंगा। इसके अंदर नीचे देख लिए हाशिए में किसी किस्म का कोई भी तहरीर नहीं लिखी, कोई नोट नहीं लिखा हुआ। कादियानी ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, इंशाल्लाह मैं ये लगा भी दूंगा। अब मुझे ये बताइए, तमाम मुरब्बियान, ये टीजे मुरब्बी सारे मिलके, जब किताब इल्हामी है इसके अंदर ये गलत कैसे आ गया, ये गलती कैसे हो गई? और 125 साल से इल्हामी किताब को कोई कादियानी पढ़ता ही नहीं है, जबकि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि ये खास फिजान इलाही से लिखी गई है। और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि इन किताबों के पढ़ने से मलाइका नाज़िल होते हैं। तो 125 साल तक किसी मरज़ई ने किताब नहीं पढ़ी बरहाने अहमदिया। ओए होए होए, ये तो बहुत गलत मामला हो गया भाई। 125 साल गुजर गया और ये आयत में ये लफ्ज़ ठीक नहीं कर सके। हाय हाय, मुरब्बियान में इसलिए कहता था। चले जरीउल्लाह की बात करते हैं। जरीउल्लाह साहब कट्ठा तहकीक की थी, खेत तहकीक की थी, आप ये अल्फाज बोलते हैं ना। अच्छा, फिर मजे की बात देखिए, चले वीडियो लंबी हो रही है, इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे। इस किताब का जो शुरू वाला पेज है, इसमें इन्होंने मिर्ज़ा ताहिर से झूठ बोला, ये भी मैं लगा दूंगा। ये देखिए, यहां पे लिखा उन्होंने कि मिर्ज़ा ताहिर के कहने पे ये सारा जो है ये प्रिंट किया गया है। ठीक है, आगे कहते हैं कुतुब मज़कूरा आयात कुरानी के हवाले से हाशिए में दर्ज किए गए हैं। साबका एडिशन की किताबत की गलतियों को दुरुस्त किया गया है। हाय हाय, मिर्ज़ा ताहिर से भी झूठ बोल दिया आप लोगों ने यार। सुना उससे तो आप बड़ा प्यार करते थे, उससे भी झूठ का जड़ छिड़िया जी। जी जरीउल्लाह रब्बी साहब क्या कहते हैं, समझ आई बात की? चलें नाज़रीन व सामीन किराम, इस बरहान अहमदिया का अगला हिस्सा जो है, जिसमें बड़ी ही अहम बातें हैं, इंशाल्लाह अभी अगर करूँगा तो वीडियो कोई 30-35 मिनट पे चली जाएगी। तो इंशाल्लाह इसको 2 हिस्सों में कर लेते हैं। तो बस आपको ये बता दिया है, ये जहन में रखिएगा। 5 बातें फिर वही कह देता हूँ। किताब इल्हामी, अल्लाह ने इशारा किया और इसके पढ़ने से मलाइका नाज़िल होते हैं। इस किताब का वारिस और मतवली अल्लाह ताला खुद है और ये किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की गई है। और इस किताब के अंदर इंशाअल्लाह ताला, भी तो मैंने आपको ये दिखाया ना झूठ, कि 125 साल से इबारत गलत लिखी है और मरज़इयों में इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकी। इसका मतलब है ये मिर्ज़ा कादियानी की किताबें नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते तो कम से कम ये गलती दुरुस्त करवा देते। मेरी वीडियो के बाद इन्होंने ये गलती दुरुस्त की, तो फिर इसका मतलब है रज़ाई भतीजा आपकी किताबों को पढ़ता है। इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।